अब पता नहीं रशिया को प्रेशराइज करना है कि इंडिया से कोई बड़ी कमिटमेंट लेनी है एफटीए पर, या जिन कंपनियों के चंदे पर इलेक्शन जीते हैं उनको इंडिया की एग्री और डेयरी मार्केट का एक्सेस दिलाना है, जो लगे हुए हैं रोज नई हेडलाइन बनाने के चक्कर में। पहले हमारे पीयर्स में सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया इंडिया पर, फिर रशियन ऑयल की बात बोल के पेनल्टी लगा देंगे जी, और अब ये टैरिफ बढ़ाने का नया नाटक। और ये ऐसे बौखलाए रखे हैं क्योंकि इंडिया से जो रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ नहीं रहा है। हाँ, प्रेशर दिख रहा है हमारी मार्केट्स में, बट मुझे लगता है हमारी कंपनीज की अर्निंग्स देख के कि ये टैरिफ वाली कहानी ना भी होती तो भी हम ऐसे ही चल रहे होते। सिर्फ एक डॉलर रुपी का चार्ट है जो हमारे खिलाफ थोड़ा चला है इस टैरिफ की हलचल से, बट मेरी समझ कहती है कि ट्रंप की टोन बहुत जल्दी बदल जाएगी, क्योंकि इंडिया से ज्यादा नुकसान यूएस का है इंडिया के साथ टैरिफ खेल के। सबसे पहले तो महंगाई, ऑब्वियसली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या किसी मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल चाहिए हो या चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो, टैरिफ्स लगाकर बढ़ी हुई कॉस्ट जनता ही बेयर करने वाली है। अब आप बोलोगे वो दूसरे देशों से ले लेंगे जो सस्ते हैं, तो आ जाओ सप्लाई चेन डिसरप्शन पे। पार्ट्स के वेंडर्स चेंज करना मजाक नहीं है, या तो स्पेसिफिक डाई कास्ट मोल्ड्स बन रखे होते हैं या कस्टम पैकेजिंग होती है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सस्टेनेबल बनाने के लिए उसको। और भले कितना मर्जी गाना गा लो, बांग्लादेश चले जाएंगे, वियतनाम चले जाएंगे, फलाना डिमका, बट इंडिया और चाइना के अलावा तीसरा कोई रीजनेबल ऑप्शन है नहीं इनके पास, स्पेशली स्टील और टेक में। और चाइना से पहले इनके दांत खट्टे हो रखे। फिर मेन कहानी है यूएस और इंडिया के रिलेशंस। 2019 में भी ये टैरिफ वाला पेज फंसा था एक बार, तो हमने भी रिटेलिएशन में इनके फ्रूट पे टैरिफ लगा दिए थे। और अब तो माहौल और भी गर्म है। इस बार तो ट्रंप ऐसा कोरा हुआ है इंडिया से पब्लिकली, जैसे वो एक दोस्त नहीं अलग चलने लगता है जब उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बनती है। बट इंडिया ने अगर इस बार रिटेलिएशन करना शुरू किया तो इनके फल फ्रूट, इनकी कॉटन, इनकी इथेनॉल इंडिया घुस नहीं पाएंगी आइट में, और इनके किसान इनकी कुर्सी खींच लेंगे। उधर हमारा फार्मा इन्होंने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है टैरिफ से, क्योंकि पता है यूएस की टोटल जेनरिक दवाइयों का 40% सप्लाई इंडिया से आता है। अगर हमने उधर कुछ छेड़ा तो अब आप बोलोगे जी इतना ही ऑब्वियस है तो बाकी सारे क्या बेवकूफ है, वहां की मार्केट्स क्यों नहीं गिर रही। सबसे पहले समझो टैरिफ्स के इफेक्ट ना कंपनियों के बैलेंस शीट में रातों रात नहीं दिखते। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन्स पर असर, और प्रोडक्ट महंगा होने से सेल्स पर असर प्रॉपर रिफ्लेक्ट होते होते 2 क्वार्टर लग जाते हैं। और अभी सब ये मान के चल रहे हैं पता नहीं ट्रंप कब पलट जाए। और एक एंगल और भी है, अगर आप ध्यान दो तो लेटली यूएस की मार्केट्स को पंप करने वाले सारे टेक स्टॉक्स हैं जो ये प्रोडक्ट बेस्ड इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। पर आपको क्या लगता है, रायता और फैलेगा या निपट जाएगा फटाफट? आओ कमेंट में डिस्कस करते हैं।